Hello all of you, I am Princy. Welcome to Student E Pathshala. In this video we will solve exercise 1.1 based on sets. हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेट क्या होते हैं, इनकी फॉर्म क्या होती है, कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सब सिखाया है। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ बताना है, यहाँ आपको कुछ कलेक्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा नहीं है। हमने आपको क्या बताया था कि जो सेट होते हैं वो कैसे कलेक्शन होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा होता है, जिस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं और उनको सेट बोलते हैं। यहाँ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। हमें जो मंथ होते हैं, जो 12 मंथ होते हैं, उनमें ऐसे मंथ का कलेक्शन बनाना है जिनकी जो स्टार्टिंग होती है वो जे से होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। और तो नहीं होते हैं, बस यही होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। अब हमने इसको किसी एक बच्चे से पूछा कि आप इसका कलेक्शन बनाइए, ये कैसा बनेगा, तो सभी बच्चे यही बताएंगे कि जनवरी, जून एंड जुलाई। किसी दूसरे से पूछा, वो भी यही बताएंगे, क्योंकि जुलाई का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये नहीं आता किसी में। ठीक है, हम किसी भी बच्चे से, किसी भी पर्सन से पूछेंगे कि इस टाइप के कलेक्शन आप बताइए जिसमें ऐसे मंथ के नेम बताइए जिनके स्टार्टिंग जे से होती है, तो सभी यही बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। हम चाहे किसी से भी पूछें, सबका आंसर एक ही आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज सेट, बिकॉज इट्स कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट होगा? हमने इसमें पूछा है कि इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स हैं, आप उनका कलेक्शन बनाइए। ये सबका सेम नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कुछ जो टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, सामने वाले के लिए कुछ और होंगे। इसका मतलब इसका कलेक्शन चेंज हो सकता है, और जिसका कलेक्शन चेंज हो जाएगा पर्सन टू पर्सन, वो सेट नहीं होगा, इट इज नॉट सेट। अब इसका आप जस्टिफाई तो दे सकते हैं कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं वो वर्ल्ड के, वो कुछ और होंगे, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। ये तो अपनी अपनी पसंद है, किसको कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है, तो ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है। उसने पूछा है कि सभी बॉयज का कलेक्शन बनाओ जो आपकी क्लास के हैं, तो अब किसी एक बच्चे की बात है तब तो ये सेट है, बट यहाँ हमने बच्चा चेंज कर दिया। जैसे आप 11th क्लास के हैं, एक हमने 12th क्लास के बच्चे से बोला कि आप अपने क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन बनाओ, तो सेट नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग क्लास में, अलग अलग स्कूल में तो बच्चे चेंज हो जाएंगे। बट यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपकी एक ही क्लास का क्वेश्चन है कि आप अपनी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन बनाओ, तो उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। बट इसमें ये दिया होता, आगे ऐसे डिफाइन किया होता कि अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं या अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, तो ये सेट नहीं होता। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अब ये बताओ आप कि जो ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 हैं, वो किसी से भी पूछ लो वो तो वही होंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और कहाँ तक जाएंगे, 100 से लेस 99 तक, तो ये तो किसी से भी पूछेंगे आप वही आएगा, तो इट इज सेट। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर प्रेमचंद, बताओ क्या ये कलेक्शन चेंज होगा? ये कलेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर राइटर का नाम दिया है, इन्होंने जितने भी नोवेल्स लिखे हैं वही इसमें आएंगे, इसलिए ये सेट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स में तो सेट ही होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट तक है। बाकी इवन इंटीजर्स आएंगे, -8,
इंटीजर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी होते हैं, -8 -6 -4 -2 0, ये तो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, बट इंटीजर तो होता ही है, इवन भी होता है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इट इज सेट। आपको ये नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको बस बताना है कि कलेक्शन जो है वो सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो तो सेम है, जो आपकी बुक में है वही आपके फ्रेंड की बुक में भी होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बताओ ये सेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आपके लिए जो डेंजरस एनिमल होगा वो कौन सा होगा, जिससे आप डरते हो। अगर आप डॉग से डरते हो तो वो भी आपके लिए डेंजरस हो गया, आप छिपकली से डरते हो तो वो भी आपके लिए डेंजरस हो गई। इसलिए इसका तो जो कलेक्शन होगा वो हमेशा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान जिस एनिमल से डरता है उसके लिए तो वही डेंजरस एनिमल हो गया, इसलिए ये सेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट सेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जिन्होंने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया था व्हाट इज सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि लेट एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है इसके, इसमें हमको इंसर्ट करना है ये सिंबल भी हमने बताया था सेकंड वीडियो में, ये आपको बताया है कि बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। अब बिलोंग्स टू के सिंबल को हम ऐसे काट देते हैं तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कैसे बनता है, सी और बीच में ऐसे, हमने ये सेकंड वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट लिया वो इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। यहाँ है 5A, यानी कि जो 5 एलिमेंट है क्या वो ए से बिलोंग उसने किया है या नहीं किया है, तो 5A के अंदर है, हाँ है, तो 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा यहाँ पे, यही सिंबल तो इंसर्ट करने हैं बस इस ब्लैंक स्पेस में। अब 8 है, क्या 8 इस सेट में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 6 तक है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इसमें, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए, 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 10 इसमें नहीं है तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था, मैचिंग। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैंने थर्ड एंड फोर्थ क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने थर्ड और फोर्थ में है सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। जिसको भी कम समझ में आया है तो वो यहाँ भी समझ सकता है। यहाँ भी जो मैचिंग है वो इसी की है। ये कॉलम ए में जो है वो टेबुलर फॉर्म है एंड कॉलम बी में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म है। हम इनको मैच करेंगे तो हम इनको मैच तभी तो कर पाएंगे जब हमको ये कन्वर्ट करना आता होगा। तो जिन बच्चों को वहाँ नहीं समझ में आ पाया है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहाँ देख लेते हैं, प्लीज़ यहाँ पे देख लें और पिछली वीडियो को देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमको इजी पड़ेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनाना। इससे सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में तो लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है, तो हम यहाँ पे उल्टा देखते हैं, यहाँ से देखेंगे टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। देखो एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 12। तो ऐसे हमें नंबर्स लिखने हैं इस सेट में जो 12 के डिवाइजर होने चाहिए एंड प्राइम नंबर होने चाहिए। अब हम 12 के डिवाइजर कैसे निकालेंगे, 12 की फैक्टराई कर लेते हैं। फैक्टराई की हमने 2 6 2 3, ये हो गए। अब इसमें प्राइम तो आपको मालूम ही है, प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से या खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो जिसमें 1 तो लिया नहीं जाता है, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 से बड़े ऐसे सभी नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से। तो क्या आया उसमें 2 भी आएगा एंड 3 भी आएगा। अब यहाँ फैक्टर में डबल 2 है, बट जो सेट बनाते हैं उसमें रिपीट नहीं होते एलिमेंट, इसलिए इसका सेट कुछ ऐसा होगा कि 2 आएगा उसमें एंड 3 आएगा।
रिपीट नहीं होगा, इसलिए डबल 2 तो आ नहीं सकता। अब 2 3 का सेट यहाँ पे कहाँ है, ये वाला, तो ये हम किससे मैच कर देंगे, 3 से। आगे देखते हैं, X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा, तो इसमें HARY, ये तो नहीं आएगा, रिपीट हो गया, N आएगा, HARYN, ये इससे मैच हो गया। आगे X सच दैट X इक्वल्स टू N स्क्वायर प्लस 1, N बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, यानी स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 आगे इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब इसको कैसे इसमें पुट करके देखना पड़ेगा हमको कि x इक्वल्स टू, अपने n की जगह 1 पुट किया, 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 है। x की जगह हमने पुट किया 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, x की जगह पुट किया 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ से देख लो कि इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 5 10, कुछ है इसमें ऐसा, ये दो तो मैच ही हो गए हैं, ये है 2 5 10, तो सी वाले से कौन सा मैच हो जाएगा, 5। इससे आपका ये मैचिंग वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आप सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनाना भी सीख जाएंगे। X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 12। अब डिवाइजर ऑफ 12 का ये भी था, बट इसमें यहाँ पे प्राइम नंबर था, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे 12 डिवाइड होता है, तो वो तो हम देख लेंगे कि किस किस की टेबल में 12 आता है। 1 की टेबल में भी 12 आता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, एंड 12 की टेबल में भी आता है। अब इस टाइप के एलिमेंट किस सेट में है, उसी से हम इसको मैच कर देंगे। ये 1 2 3 4 ये हैं, तो हमने 2 से इस डी को मैच किया। आगे x सच दैट x इक्वल्स टू 6n। अब n यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें हमको x की वैल्यू कैसे निकालनी है, 6 का मल्टीपल है, n की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 इंटू 2 12, तो 6 12 ये क्या है यहाँ पे। अब मैंने क्यों बताया, मैचिंग में तो जब हमने 4 मैचिंग कर ली तो 5 वाला तो एक ही बचा, हम वैसे ही मिला देते, बट हमको ये भी बताना था ना कि इससे टेबुलर फॉर्म कैसे बनती है। अब इतना बताने से, एंड जिसने पिछली वीडियो भी देखी हैं उनको 3rd एंड 4th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट बताएंगे जो बेस्ड होगी एक्सरसाइज 1.2 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।